एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 18 टू 25 ऑफ अक्टूबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद एडुकेट, जहाँ पे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है घाटकोपर एंड डोंबिवली ब्रांच में सिचुएटेड है। ये ऑफिस के एड्रेसेस है, आप यहाँ पे विजिट करके कंप्लीट एग्जाम डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स या फिर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से। दैट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट किया है। दैट एआई बेस्ड हाईवे मॉनिटरिंग सिस्टम होगा आपसे, जहाँ पे 3D सर्वे का इस्तेमाल किया जाएगा। एनएचएआई डिप्लॉय करने वाला है 3D लेजर बेस्ड नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स 23 स्टेट्स में, जो कवर करेगा 20,933 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे एरिया को। ये एक एआई ड्रिवन सिस्टम होगा जो ऑटोमेटिकली रोड डिफेक्ट्स जैसे कि क्रैक्स, पैथ होल्स, पैचेस को डिटेक्ट करेगा और फिर उसका डेटा अपलोड किया जाएगा एनएचएआई के एआई बेस्ड डेटा लेक पे, ताकि लेटर ऑन उसका एक्सपर्ट एनालिसिस हो सके और इसी से एनहांस किया जाएगा हाईवे मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस को भी। नेक्स्ट न्यूज है, केरला बन चुका है पहला ऐसा स्टेट भारत का जो डिक्लेयर किया गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। ये अनाउंसमेंट आया 1 नवंबर को, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन ने अनाउंसमेंट किया। ये माइलस्टोन फॉलो करता है स्टेट के एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम को, जिसे लॉन्च किया गया था 2021 में, जहाँ पे मेन फोकस ये था कि कैसे फैमिलीज को अपलिफ्ट किया जा सके, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड इनकम सपोर्ट मिल सके along with the long term rehabilitation via employment and education। केरला का ये सक्सेस बहुत बड़ा है, जहाँ पे ये सारी चीजें इसीलिए अचीव हो पाई क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की वजह से ये बेंचमार्क जो है केरला अपने लिए सेट कर पाया है, जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, चेन्नई बन चुका है पहला ऐसा सिटी जिसने लॉन्च किया है रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। इसको फंड किया है वर्ल्ड बैंक ने और इसे मैनेज किया जा रहा है उसी के द्वारा, ताकि सिस्टम डेटा जनरेट कर सके ऑटोमेटिक रेन गॉज, वेदर स्टेशंस, वाटर लेवल रिकॉर्ड्स एंड गेट सेंसर्स को लेकर के। इसे डेवलप किया गया यूके फर्म्स के साथ मिलकर, जिसको सुपरवाइज कर रहा है आईआईटी मद्रास, एंड इसे ऑपरेट किया जाएगा हाइड्रो मॉडलिंग कंट्रोल रूम के द्वारा, जहाँ पे रीजनल सेंटर्स होंगे ताकि टाइमली फ्लड फोरकास्टिंग एंड उसका रिस्पॉन्स जो है ये मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर किया है आर्टिकल 371 लद्दाख को अमिड द स्टेटहुड टॉक्स। हमें देखने को मिल रहा है कि लद्दाख सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है, इन्होंने अपनी बातचीत जो है ये रिज्यूम कर दी है, जहां पे लद्दाख को ऑफर किया जा रहा है कि वहां पे आर्टिकल 371 अप्लाई किया जाएगा, जिससे स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे उस एरिया को। स्पेसिफिक स्टेट्स को ये दिया जाता है ताकि उनके लोकल लॉज, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। करंटली ये लॉ जो है टोटल 12 इंडियन स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, विच इंक्लूड्स नागालैंड, असम, मिजोरम एंड सिक्किम। नेक्स्ट न्यूज है, न्यूजीलैंड प्लान कर रहा है सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16। अब तक ये हुआ नहीं है बट प्रपोजल आ चुका है, जहाँ पे अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल पार्टी लॉ मेकर कैथरीन बेड के द्वारा, जहाँ पे सोशल मीडिया एक्सेस उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है, ये लाने का मूव है। ये मूव फॉलो करता है ऑस्ट्रेलिया के 2024 के लॉ, जहाँ पे सोशल मीडिया यूज को बैन किया गया बिकॉज जिस तरीके से मेंटल हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिल रहा है, साइबर बुलिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, टीन्स को ये अफेक्ट कर रही है, तो ये लॉ जो है प्रपोज किया गया है। इस लॉ को सपोर्ट किया नेशनल पार्टी ने, बट अब
लेट अस सी कि ये बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है, बिकॉज इससे प्रिवेसी कंसर्न्स एंड फ्रीडम ऑनलाइन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने अनवील कर दिया है FID वर्ल्ड कप 2025 का लोगो एंड एंथम। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इसका अनवीलिंग किया हुआ है और ये एंथम को वॉइस दिया है दलेर मेहंदी ने, फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर इन इट्स वीडियो, जो सेलिब्रेट करता है इंडिया के चेस को एंड गोवा के वाइब्रेंट कल्चर को भी। एक कलरफुल लोगो जो रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया के गोवा के कोस्टल चार्म को एंड सनी वाइब को, जो सिंबलाइज करेगा परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पोर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म। नेक्स्ट न्यूज है, नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया है एज द लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी एंड इंडिया के ये दो टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, जेवेलियन थ्रोवर है, एक टाइम गोल्ड एक टाइम सिल्वर मेडलिस्ट, उन्हें ये ऑनररी रैंक मिला इन द सेरेमनी जो न्यू दिल्ली में हुआ। इस सेरेमनी को अटेंड किया गया बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। Joining the Indian Army in 2016 as नायब सूबेदार, नीरज ने रिसीव किए हैं सेवरल अवार्ड्स, जिसमें अर्जुना अवार्ड 2018, खेल रत्न अवार्ड 2021, पद्मश्री एंड पद्म परम विशिष्ट सेवा मंडल 2022 में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने राइज कर दिया है टू 9th पोजीशन ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया, रिटेन कर रहा है 3rd रैंक इन द एनुअल फॉरेस्ट गेन। इंडिया का पोजीशन राइज होना एक बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ते जा रहा है। ये अचीवमेंट हाईलाइट करता है सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट को, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के तहत हमें देखने को मिला कि अफॉरेस्टेशन हुआ, काफी सारी फॉरेन फॉरेस्ट को लेकर के प्रोटेक्शन कैंप्स भी लगाए गए। हमें ये भारत का जो कमिटमेंट है, एक पेड़ माँ के नाम, ये प्रोजेक्ट का सक्सेसफुलनेस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को भी। नेक्स्ट न्यूज है, INS सह्याद्री ने ज्वाइन कर लिया है इंडिया जापान मैरिटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है JMAX 25। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को बिटवीन द टू नेशंस एज अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इंडिया जापान दोनों ही डिफेंस कोऑपरेशन में होंगे और मेंटेन करेंगे इंडो पैसिफिक पीस एंड द मैरिटाइम ऑर्डर। नेक्स्ट न्यूज है, ओपन एआई ने लॉन्च किया है चैट जीपीटी एटलास ब्राउजर। ये फ्री होगा मैक यूजर्स के लिए, जिसमें बहुत सारे फीचर्स जैसे कि कॉन्टेक्सचुअल असिस्टेंस, बिल्ट इन मेमोरी एंड एजेंट मोड परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीटास्क, जैसे कि फॉर्म फिल करना, शॉपिंग, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। एटलास इंक्लूड करता है एक साइड बार जिसमें राइटिंग सजेशंस एंड सर्च चैट हाइब्रिड फ्री इंटरफेस भी हमें देखने को मिलेगा। ये ब्राउज़र सपोर्ट करेगा ऑप्शनल मेमोरी को, डेटा प्राइवेट रखेगा एंड अभी अवेलेबल किया जाएगा एज फ्री प्लस एंड प्रो फॉर गो यूजर्स एंड विंडोज एंड मोबाइल वर्जन्स भी जल्दी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज है, लॉ मिनिस्ट्री ने इंक्रीज कर दिया है नोटरी लिमिट 4 स्टेट्स में, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटरी रूल्स 1956 को अमेंड किया। नोटरीज गुजरात में इंक्रीज करी गई फ्रॉम 2900 टू 6000, तमिलनाडु में 2500 टू 3500, राजस्थान में 2000 टू 3000 एंड नागालैंड में 200 टू 400, ताकि जो राइजिंग डिमांड है पॉपुलेशन ग्रोथ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपांशन का, उसे मीट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, तायकाची बन चुकी है जापान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिल रहा है जेंडर इक्वालिटी के लिए एंड एक शार्प पॉलिटिकल शिफ्ट टू द राइट। Backed by the ruling party LDP एंड जापान इनोवेशन पार्टी, उनकी लीडरशिप एक्सपेक्टेड है कि वो रिवाइव करेंगी एबिनॉमिक स्टाइल स्टिमुलस। एक हार्डलाइन कंजर्वेटिव एंड एडमायरर ऑफ द मार्गरेट, Taikachi now faces the challenge of securing a broader support in the divided parliament to govern effectively.
नेक्स्ट न्यूज है, चंद्रयान 2 ने डिटेक्ट किया है सोलर इम्पैक्ट ऑन द मून्स एक्सपोजर। चंद्रयान 2 ने ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है बाय डिटेक्टिंग द कोरोनल मास इजेक्शंस फ्रॉम द सन टू द मून्स एक्सट्रीमली थिक एक्सोस्फियर। एक रेयर सोलर इवेंट हुआ था मई 10 को, जहाँ पे सीएमईस की वजह से ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ था इन द डेंसिटी एंड द प्रेशर ऑफ द लूनार एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, जिसकी वजह से लॉन्ग हेल्ड थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस कंफर्म हो चुके हैं। ये फाइंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लूनार स्पेस को अंडरस्टैंड करने, वेदर अंडरस्टैंड करने, और हाईलाइट करता है challenges for the future lunar habitats because of the temporary but significant environment changes। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड होस्ट कर रहा है एआई इम्पैक्ट समर अहेड ऑफ इंडिया एआई 2026। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जितिन प्रसाद ने इनॉग्रेट किया उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट 2025 का समिट देहरादून में। इस पर्टिकुलर इवेंट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड इंडिया एआई मिशन नीति। ये समिट फोकस करेगा रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई ग्रोथ के ऊपर, जो हाईलाइट करता है इंडिया के डिजिटल स्ट्राइड्स। मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग पावर अंडर लेस देन रुपीज $1 पर आवर, जो एनेबल करेगा इनोवेशन एंड एनहांस करेगा गवर्नेंस, एजुकेशन एंड लार्ज स्केल इवेंट्स जैसे कि कुंभ मेला को भी। नेक्स्ट न्यूज है, वी राइज इनिशिएटिव। इसे लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म दैट इज डब्ल्यूईपी एंड डीपी वर्ल्ड ने ये वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके तहत प्रोग्राम में से मेंटर किया जाएगा 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो एनहांस करेंगे ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटोरशिप एंड एक्सेस भी दिया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स, इंक्लूडिंग शोकेसिंग द प्रोडक्ट एट द भारत मार्ट जो दुबई पे है। ये एक बहुत ही बड़ा डीपी है जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एक्सपर्टीज में 90,000 प्लस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कवर करेगा, उनका इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड ये अलाइन करता है गवर्नमेंट के वुमेन लेड डेवलपमेंट विजन को एंड विकसित भारत 2047 के गोल्स को भी। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर ने लॉन्च किया है 600 करोड़ कपास क्रांति कॉटन मिशन। ये इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन टेक्निक्स आ सके। डिजिटल टूल्स जैसे कि कपास किसान ऐप एंड फार्मर ट्रेनिंग की जा रही है। ये अनाउंसमेंट करी गई बाय द यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। जो हैदराबाद में मिशन है वो एम करता है स्पेशली तेलंगाना में, जहाँ पे ओवर 24 लाख फार्मर्स कॉटन ग्रो करते हैं। इसे इंस्पायर्ड है बाय द सक्सेसफुल एचडीपी मॉडल जो हमें महाराष्ट्र के अकोला में देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज है, 11th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में होने वाला है 6 to 9 दिसंबर। इस साल का थीम होगा विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये फेस्टिवल हाईलाइट करेगा की फोकस एरियाज, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन, साइंस फॉर सोसाइटी एंड एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया इंक्लूडेड हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, ने एम्फसाइज किया है अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव, जो डेमोक्राटाइज करेगा रिसर्च फंडिंग को भी। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम सेलिब्रेट करेगा साइंस को बाय यूनिफाइंग द स्टूडेंट्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू इंश्योरेंस प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय एलआईसी, जो लोअर इनकम ग्रुप्स को एम करता है कवर करना है। करेक्ट आंसर है जन सुरक्षा प्लान एंड बीमा लक्ष्मी प्लान, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द बाइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज JIMEX, दैट इज जो इंडिया और जापान कर रहे हैं। इसको 16 to 18 अक्टूबर में कंडक्ट किया जा रहा है बाय विच इंडियन नेवी शिप। करेक्ट आंसर है INS सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन वाइड फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज जो इंडिया एआई ने लॉन्च किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसका गोल क्या है। करेक्ट आंसर इज ये आइडेंटिटी फ्रॉड भी प्रिवेंट करेगा पब्लिक एग्जाम में। ये एक फेशियल वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप करेगा और प्राइस टूल भी ऑफर किया जाएगा 2.5 करोड़ का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा स्टेट बन चुका है पहला ऐसा इंडिया का स्टेट जो ऑफिशियली बन चुका है एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट? करेक्ट आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द नेशन वाइड हैशटैग 23 for 23 कैंपेन इंडिया ने अपना पहला नेशनल सेंसस लॉन्च किया है ऑफ विच स्पीशीज, जिसमें 718 इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड हुए हैं? करेक्ट आंसर है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट इज कौन सा स्टेट बन चुका है पहला ऐसा स्टेट जिसने लॉन्च किया है रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पैटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। Next is which of these was a focus area of the reports by the FAO and the Indian Partnership Government regarding their 80-year partnership? Correct answer is food security and agricultural innovation. So that's it guys. Do like this video और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए for the weekly current affair videos.